हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और एक बार आपके सामने हम फिर से आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम नया नया कॉन्सेप्ट आपके पास डिलीवर करते हैं और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी करवाते हैं और चीज़ों को सिखाने का भी प्रयास अच्छी तरीके से हम करते हैं। हाँ, आप भी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखने का भी प्रयास करते हैं, हमें पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ें ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को चीज़ें नया सीखते हैं तो सीखने के साथ आपको डेली मतलब प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, कॉन्सेप्ट को भी समझिए। हाँ, लेकिन चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को तक आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके फ्रेंडों तक ऐसे डिलीवर होते रहे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन तो हम मान के ही चलिए हर हाल में कि एक क्वेश्चन आएगा ही। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं बाई सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन के द्वारा, ये आपका यहाँ भी काम आएगा और समाकलन के अंदर भी काम आने वाला है। तो चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझना है और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हैं तो कमेंट कर देना है कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कमेंट कर देना है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो आज जो चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट पक्का ही एक सवाल आने वाला है, उसको बोलते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? बाई सब्स्टिट्यूशन। बाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन के द्वारा। प्रतिस्थापन के द्वारा। अच्छा, प्रतिस्थापन के द्वारा कैसे सीखेंगे? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है, तभी कॉन्सेप्ट को आप सीख पाओगे। हाँ, कभी ऐसा अगर आपके सामने आ गया कि 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो आप एक्स बराबर या फिर कॉस थीटा रख सकते हो, एक्स बराबर कॉस थीटा रख सकते हो या फिर साइन थीटा रख सकते हो। फिर आपका अगर आ गया ऐसे आ गया तो एक्स बराबर आप टेन थीटा रख सकते हो या फिर क्या रख सकते हो? कॉट थीटा रख सकते हो। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर कॉस थीटा या साइन थीटा रख सकते हो। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा रख सकते हो। अगर ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो आप एक्स बराबर सेक थीटा या फिर कासेक थीटा का यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अगर कभी ऐसा आ गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस का एक्स अपान 1 प्लस का एक्स या फिर 2x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर या फिर 2x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से आप क्या ले सकते हो? इस तरीके फार्मूले के अंदर आप x बराबर टेन थीटा का उपयोग कर सकते हो। ऐसा करने से आपका बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये कर सकते हो। हाँ, अगर कभी आ गया 1 माइनस का 2x स्क्वायर या फिर 3x माइनस 4x क्यूब, तो x बराबर क्या? साइन थीटा आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका कभी ऐसा आ गया कि रूट 1 माइनस का x अपान एक्स प्लस का 1 प्लस का x, क्या आ गया? रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस का x, तो x बराबर क्या कर सकते हो आप? कॉस थीटा रख सकते हो। या फिर कभी ऐसा आ गया कि रूट a प्लस एक्स अपान a माइनस का x, तो x बराबर आप कॉस थीटा या फिर सेक थीटा रख सकते हो। या फिर कभी ऐसा आ गया रूट a माइनस का x अपान a प्लस का x, तो x बराबर x बराबर a कॉस थीटा या a सेक थीटा। इसमें भी x बराबर a कॉस थीटा या फिर a सेक थीटा आप रख सकते हो। बाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, मतलब प्रतिस्थापन करके निकाल सकते हो आप। ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाला है कहाँ? आपका इंटीग्रेशन के अंदर। मतलब है आपका ये देखा जाए तो ये कहाँ काम आएगा? समाकलन के अंदर भी ये काम आने वाला है। अच्छा, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन हाँ, आपको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। अगर आपका नोट बना रहेगा तभी आप कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे।
लेकिन अगर आपका नोट्स नहीं बना है तो कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी भूल जाएंगे और रिवीजन आप नहीं कर पाए। तो लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं हम, इसको हम रफ किए देते हैं और क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड में पूछ चुका है, एमपी बोर्ड में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे लिखा है कि टेन इनवर्स रूट ए माइनस का एक्स अपान ए प्लस का एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड में पूछ चुका है। तो अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था, अगर ऐसा दिख जाए तो एक्स बराबर क्या रख देना है, ए कास थीटा रख देना है। एक्स बराबर ए कास थीटा का प्रयोग कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर ए माइनस एक्स की जगह में क्या लिख देंगे, ए कास थीटा, और यहां पर क्या लिख देंगे, ए लिखा है, एक्स की जगह में ए कॉस थीटा का प्रयोग कर दोगे। क्लियर बात है ना। हाँ, इतनी चीजें आपका प्रयोग कर देना है। तो ए से आपका पता है ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपान 1 प्लस का कॉस थीटा बचेगा। 1 माइनस का कॉस थीटा अपान 1 प्लस का कॉस थीटा। अब 1 माइनस का कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला का सूत्र क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एक्स होता तो एक्स बाई 2। ये क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर क्या कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, इस वाले स्क्वायर रूट से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन बटे क्या बचा, साइन बटे कॉस थीटा बाई 2, मतलब टेन थीटा बाई 2 बचा। क्लियर है ना। अब आपको पता है कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 1/2 थीटा बचा, 1/2 थीटा बचा। तब थीटा बराबर कैसे निकाल सकते हो, आपने x बराबर ए साइन थीटा माना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। आपने थीटा बराबर x बराबर ए कॉस थीटा माना, तो आपको थीटा के बराबर निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। इसके जगह में आप पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो 1/2 कॉस इनवर्स x अपान में ए हो जाएगा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थीटा इधर लाएंगे, उधर जाएगा, ये x के साथ जुड़ेगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने एमपी बोर्ड में ये सवाल पूछ चुका है, तो ऐसे लगा लेना, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र आगे भी काम में आने वाला है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम फिर से करवाते हैं जो आपके एमपी बोर्ड में आ चुका है। चलिए रफ करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा है, टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा है। ये एमपी बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। एमपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन ये कई बार पूछा है, ये एमपी बोर्ड में कई बार पूछा है। अच्छा, मैंने बोला था कि अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाए तो x बराबर आपको टेन थीटा का प्रयोग कर देना है। इसका प्रयोग कर देना है, टेन थीटा का आपको प्रयोग कर देना है। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x बराबर टेन थीटा, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, ये सूत्र जो होता है टेन टू थीटा का सूत्र होता है, टेन टू थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस का
tan स्क्वायर थीटा होता है। इस पूरे के जगह में मैं tan 2 थीटा लिख सकता हूं। तो tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बचेगा। तो ये 2 गुणित थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। भाई थीटा बराबर तो ये हो जाएगा ना, ये ऊपर उधर जाएगा, यक्स बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, जो इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। यहाँ पर प्लस भी देगा तब भी वही हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर से अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे वाला कॉन्सेप्ट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, लगा लेना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चेक करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन लिखा है ये अगला, tan इनवर्स 1 प्लस ऐसे बटे में x, ऐसा लिखा है। तो मैंने अभी बोला था अगर कभी ऐसा सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो x बराबर आपका tan थीटा रख देना है। क्या रख देना है, x बराबर tan थीटा का प्रयोग कर देना है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर tan थीटा, tan इनवर्स यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 बटे x हो जाएगा। x की जगह में क्या रखना है आपका, tan थीटा रख देना है। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, इसके जगह में रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बटे tan थीटा रख देंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर हम ऊपर नीचे सेक थीटा का भाग लगा दें, क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे सेक थीटा का भाग लगा दें तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा, और ये भी सेक थीटा, और ये साइन बटे कॉस तो लिखा ही है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा जैसे 1 अपान कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस, ऊपर जाएगा तो सेक, और सेक का मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला। ये सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है। 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है। नीचे आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, सीधे सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसके जगह में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके जगह में क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कर सकते हो आप। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब आपको पता है कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन मतलब कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि कॉट को tan में बदलने के लिए पाई बाई 2 से माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। अच्छा, तो पाई बाई 2 तो रहेगा, लेकिन थीटा बराबर आपने क्या माना, tan इनवर्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स बटे 2 हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया तरीके से सीख लेना है।
अगर कहीं भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, अगर डाउट आपको आया होगा तो आपको कमेंट कर देना कि हाँ इस क्वेश्चन में हमें डाउट आया होगा। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लास लगी होगी, चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप सीखे होंगे। लेकिन हाँ, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, जो मैंने सूत्र बताया, ये सूत्र का या सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, उसका अप्लाई करके और क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। बकाया आपको चैनल को हमारी मदद करनी है, आपको तो मदद के रूप में कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके तक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते रहें। बकाया हम फिर से मिलते हैं नए क्लास के अंदर, नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।